सो हाय दिस इज प्रभात रंजन। स्वागत करता हूँ आज की इस नई यूट्यूब वीडियो में जिसमें हम रिव्यू कर रहे हैं वर्ल्ड के इकलौते ऐसे इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी की जिसके अंदर पढ़ाई होती है साइबर क्राइम, नॉर्मल किसी भी प्रकार के क्राइम, उनके रिसर्च, इन्वेस्टिगेशन एंड फोरेंसिक्स की। ये आता है डायरेक्टली अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। दिस इज एन इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। हम बात करें एनएफएसयू, नेशनल फॉरेंसिक साइंसेज यूनिवर्सिटी। अब एनएफएसयू के कई सारे कैंपसेज है आज के डेट में, लेकिन इनका जो सबसे पुराना मेन कैंपस और इनका हेडक्वार्टर भी है ये आपके गुजरात गांधीनगर में सिचुएटेड है। 2008 में इनकी स्थापना हुई थी। क्योंकि हम मेनली अपने बीटेक एंड इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स के बारे में बात करते हैं अपने इस चैनल पे, तो इनका इंजीनियरिंग प्रोग्राम उसके अंदर आपको सबसे पहले एमटेक वगैरह देखने को मिलता था, एमएससी, आपको मास्टर्स देखने को मिलते थे। बट जब 2020 में अपग्रेड हुआ एनएफएसयू के अंदर, भैया एनएफएसयू के अंदर अपग्रेड हुआ, जी हाँ। पहले जब मैंने बोला 2008 में इनका सबसे पहला कैंपस था, उस समय इन्हें जाना जाता था गुजरात फॉरेंसिक साइंसेज यूनिवर्सिटी, जीएफएसयू के नाम से। फिर 2020 में इन्हें एनएफएसयू में कन्वर्ट किया गया एंड सेंट्रल यूनिवर्सिटी के तौर पे, इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस के तौर पे सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एनएफएसयू में आपका कन्वर्ट हुआ 2020 में। फिर 2021 में इन्होंने सोचा कि हम क्यों वेट करें अपने न्यू टैलेंट्स का एमटेक में पहुंचने का, हम इन्हें जस्ट क्लास 12 के बाद एक ऑप्शन देंगे बीटेक प्लस एमटेक का। तो 2021-22 वाला जो बैच था वहां से बीटेक प्लस एमटेक का डुअल डिग्री इंटीग्रेटेड 5 ईयर प्रोग्राम देखने को मिला। अभी स्टैंड अलोन 4 ईयर का बीटेक प्रोग्राम हमें देखने को नहीं मिला। बीटेक प्लस एमटेक 5 ईयर का प्रोग्राम है, बट ये जो बीटेक का भी ऑप्शन मिला, बीटेक प्लस एमटेक में जो बीटेक देख रहे हो, ये आपको 2021-22 वाले बैच से देखने को मिला। उसके पहले सिर्फ और सिर्फ एमटेक था इंजीनियरिंग के अंदर। तो अभी अगर आप समझो, देन पहला बीटेक प्लस एमटेक बैच पास आउट भी नहीं हुआ है, तो प्लेसमेंट्स वगैरह हम कैसे देखेंगे, सारी चीजें थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं। बट पहले समझिए कि इसके अलावा और कुछ कैंपसेज हैं जो कि बीटेक प्लस एमटेक के प्रोग्राम्स ऑफर कर रहे हैं आपको। उसके डिटेल्स अगर मैं आपको बताऊं तो सबसे पहला तो गांधीनगर है, उसके बाद दिल्ली कैंपस की तरफ स्टूडेंट्स देखते हैं, फिर गोवा कैंपस है, धनबाद एंड त्रिपुरा। कुछ और कैंपसेज में बीटेक प्लस एमटेक के प्रोग्राम्स आने वाले हैं, बट फिलहाल अगर आप बात कर लो, देन 2008 वाला सबसे पुराना कैंपस है, गांधीनगर गुजरात में सिचुएटेड। एंड एनआरएफ इंजीनियरिंग रैंकिंग अभी तक एज सच हमें देखने को नहीं मिली है। इसके अलावा अगर हम आगे बढ़े आज के इस वीडियो में, प्लेसमेंट्स, एडमिशन प्रोसेस, कट ऑफ, फी स्ट्रक्चर, कॉलेज हॉस्टल लाइफ, सारी चीजें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्लेसमेंट्स के साथ। तो जैसा मैंने बोला कि भले ही 2008 में कैंपस खुला हो, लेकिन उस समय सिर्फ एमटेक प्रोग्राम्स, अभी तक 2021 से पहले सिर्फ एमटेक प्रोग्राम्स हमें देखने को मिलते थे। 2021-22 से बीटेक प्लस एमटेक 5 ईयर प्रोग्राम चालू हुआ, लेकिन इस बैच का जो बीटेक प्लस एमटेक बैच है, पहला बैच 2026 में पास आउट होगा, तो उनके प्लेसमेंट डिटेल्स अभी हमारे पास नहीं है। बट क्योंकि अगर बीटेक प्लस एमटेक भी करते हो, देन आप जब एमटेक में जाओगे तब आपको प्लेसमेंट्स देखने को मिलेंगे। और अभी जो प्लेसमेंट डिटेल्स अवेलेबल है वो एमटेक बैच के हैं, तो ऑलमोस्ट जो भी अवेलेबल है प्लेसमेंट डिटेल्स, वो अगर समझोगे आपको अपने प्लेसमेंट्स के बारे में भी आइडिया मिल जाएगा। स्टूडेंट्स का कहना भी है इंजीनियरिंग के अंदर ऑलमोस्ट 70 to 80% का प्लेसमेंट परसेंटेज हमें देखने को मिल रहा है। एंड अराउंड 9 से 10, 11, 12, 13 एलपीए के आसपास के इनके मैक्सिमम पैकेजेस होते हैं। 12-13 एलपीए के मान के चल लो, एवरेज पैकेजेस हमें देखने को मिल रहा है। 40, 50, 60 एलपीए तक के हाईएस्ट पैकेजेस देखने को मिल जाते हैं। कंपनीज किस प्रकार की होती है भैया, कंपनीज के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। कंपनीज मोस्टली आपको जो साइबर सिक्योरिटी में रिलेटेड है, या फिर आपको साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट हो गया, वीएपीटी इंजीनियर, फॉरेंसिक ऑडिटर, थ्रेट इंटेलिजेंस एनालिस्ट, कुछ एग्जांपल जैसे पालो ऑल्टो नेटवर्क्स, क्राउड स्ट्राइक बहुत हमारा एक पॉपुलर कंपनी है। जितने भी आप कंप्यूटर्स के अंदर एक सॉफ्टवेयर देखोगे, अगर हाईली सिक्योर करना हो सिस्टम को, बहुत सारे कॉर्पोरेट्स इसे यूज करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट हो गया, डिलॉयट है आपके पास, ईवाई, केपीएमजी, पीडब्ल्यूसी, क्विक हिल, जैसे आप मोस्टली जो साइबर सिक्योरिटी के अंदर हैं, तो ये सारे कॉर्पोरेट्स है। इसके अलावा डायरेक्टली हमारे पास मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ अफेयर्स के अंदर आपको इंटर्नशिप देखने को मिलती है बहुत से स्टूडेंट्स को। एंड बहुत से गवर्नमेंट के जो फॉरेंसिक डिपार्टमेंट्स है उधर आपको रिक्रूटमेंट देखने को मिलता है। ये सारे तो हो गए भैया बीटेक वाले स्टूडेंट्स के लिए। बीएससी एमएससी में अगर आप जाते हो, देन मोस्टली आपको और डिटेल जो आप बोलते हो ना कि बीटेक के अंदर अभी सिर्फ और सिर्फ आपको साइबर सिक्योरिटी का कोर्स देखने को मिल रहा है। बट जब बीएससी एमएससी में जाते हो, आपको और भी चीजें जो आप बोलते हो भैया सिर्फ साइबर सिक्योरिटी से तो कोई केस सॉल्व हो नहीं सकता, तो प्रॉपर एक केस को सॉल्व करने के लिए जितनी चीजें चाहिए, मैक्सिमम मेजर चीजों की पढ़ाई आपको देखने को मिलती है। ठीक है, ये हम ओवरऑल एनएफएसयू की बात कर रहे हैं। ऐसे अगर एनएफएसयू के गुजरात वाले कैंपस के बारे में बात कर लो, देन यहाँ पर आपको किस प्रकार के प्रोग्राम्स मिलते हैं। अगर स्पेसिफिकली एनएफएसयू गांधीनगर कैंपस जो इनका सबसे पुराना मेन कैंपस है, इसके बारे में बात कर लो, देन आपको बैलिस्टिक्स रेंज, बुलेट टेस्टिंग के लिए चीजें देखने को मिल जाएंगी। साइबर डिफेंस सेंटर जो कि साइबर सिक्योरिटी के अंदर बीटेक का इन्होंने प्रोग्राम ऑफर कर ही रखा है। एंड नार्कोटिक्स लैब जैसी कुछ चीजें देखने को मिल जाएंगी।
तो प्लेसमेंट्स का एक ऊपर ऊपर से कुछ आइडिया लगा। तो हम आगे बढ़ते भैया कि अगर बीएससी एमएससी में कुछ पैकेजेस देख ले 4 से 6 LPA के आसपास के इनके कुछ पैकेजेस देखने को मिल रहा है। एंड इनमें कॉर्पोरेट्स के आपको ज्यादातर चीजें देखने को नहीं मिलेंगी। अगर बीएससी एमएससी वगैरह कर रहे हो देन हमारे जो गवर्नमेंट के कुछ फॉरेंसिक लैब्स वगैरह हो गए उधर आपको प्लेसमेंट्स वगैरह कुछ जॉब ऑफर्स देखने को मिल सकते हैं। कुछ सीबीआई हो गया हमारे पास, आईबी से डायरेक्ट कनेक्शंस आपको देखने को मिलते हैं, रॉ हो गए। तो इनके अंदर भी हमें कुछ स्टूडेंट्स ने बोला भैया डायरेक्ट कनेक्टिविटी नेटवर्क हमें देखने को मिलते हैं। फिलहाल अगर हम आगे बढ़े एडमिशन प्रोसेस की तरफ, देन अभी से आज से कुछ साल पहले अगर देख लो देन जेईई मेन प्लस एनएफएटी, इनका एनएफएटी खुद का एंट्रेंस एग्जाम है। तो एनएफएटी और जेईई मेन के कॉम्बिनेशन में आप एंट्रेंस एग्जाम्स देकर इन दोनों में से कोई सा भी आप एडमिशन ले सकते हैं। 50-50 इनके सीट्स थे। बट आज के डेट में जेईई मेन आपका इकलौता एंट्रेंस एग्जाम बच चुका है फॉर योर बीटेक प्लस एमटेक डुअल डिग्री प्रोग्राम्स। ठीक है, तो अगर बीटेक प्लस एमटेक में लेना है जेईई मेन इज द ओनली ऑप्शन। और अगर बाकी सारे प्रोग्राम्स में लेना है एनएफएटी वगैरह एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हो इनके, लेकिन काउंसलिंग इनके खुद के पोर्टल पे होगा। एनएफएसयू का खुद का काउंसलिंग होता है, ऐसा नहीं कि आप जोसा सीसैप के थ्रू जो आईआईटी एनआईटी के लिए होता है वो आपका काउंसलिंग नहीं। जेईई मेन का एग्जाम दोगे एंड इनके खुद के काउंसलिंग में अप्लाई करोगे इनके मल्टीपल जो भी इनके कैंपसेज है उनमें एडमिशन लेने के लिए। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले अगर समझ ले भैया इनके कितने कैंपसेज हैं, तो कैंपसेज आज के डेट में स्टूडेंट्स ने बोला भैया कि पिछले कुछ सालों के अंदर बहुत तेजी से कैंपस खुला है। एक तो इंटरनेशनल कैंपस भी है। पहले जो इंडिया के अंदर कैंपसेज है उनके बारे में गुजरात कैंपस है, दिल्ली, गोवा, त्रिपुरा, भोपाल, पुणे, गुवाहाटी, मणिपुर, धारवाड़, भुवनेश्वर, चेन्नई, जयपुर, नागपुर, रायपुर, इतने अभी इनके करंट कैंपसेज है इंडिया के अंदर। बहुत तेजी से नए नए कैंपसेज खुल रहे हैं और कुछ कैंपसेज खुलने वाले हैं। इसी के साथ आपके पास जो इंटरनेशनल कैंपस है उगांडा में आपको देखने को मिलता है। एंड स्टूडेंट्स का कहना भी है कि बहुत जल्द लगभग हर स्टेट में इनका एक कैंपस देखने को मिलेगा, बिल्कुल आईआईटी एंड एनआईटी के मॉडल पे। आईआईटी एंड एनआईटी आपके इंजीनियरिंग के लिए हो गए, एनएफएसयू आपका फॉरेंसिक्स के लिए हो गया। जैसे नॉर्थ ईस्ट वगैरह में हमारे पास कुछ कैंपसेज हैं। आपके त्रिपुरा में ये नॉर्थ ईस्ट के जो भी फॉरेंसिक्स वाली चीजें उनको कैटर करता है। तो अब हम बढ़ते भैया प्रॉपर अगर एडमिशन प्रोसेस के बारे में समझ लिया हमने कि जेईई मेन अगर दोगे, अगर बीटेक एमटेक में लेना है तो जेईई मेन का एग्जाम देंगे एंड उसके बाद इनके खुद के पोर्टल पे जाके अप्लाई करेंगे इनके काउंसलिंग के थ्रू। अगर बाकी सारे प्रोग्राम्स में लेना है एनएफएटी वगैरह इनका खुद का एंट्रेंस एग्जाम होता है उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपके क्लास 12th में कुछ 60% का कुछ बीटेक एमटेक का क्राइटेरिया होता है मिनिमम, तो उतना मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का रहता ही रहता है। बाकी जो भी आप देख लो कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप कैसे मेंटेन करोगे 60% इन क्लास 12। हम बढ़ते हैं कि कट ऑफ अगर कुछ जानना हो देन एक स्टूडेंट ने हमारे साथ डेटा शेयर किया बीटेक एमटेक में अगर एडमिशन लेना हो, देन जो हमारे पास 2024 वाला बैच था, जो 2024 में एडमिशन हुआ है, आपको बीटेक में एडमिशन लेना था साइबर सिक्योरिटी सीएसई कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग साइबर सिक्योरिटी वाले प्रोग्राम में 94 to 95 परसेंटाइल तक हमें देखने को मिल गया था। वहीं 2025 में अगर आए 96 to 97 परसेंटाइल पहुंच गया, यानी कि 30 से 40,000 रैंक 45,000 रैंक तक। स्टूडेंट्स का कहना भैया ये बहुत तेजी से ड्रास्टिकली इंक्रीज हो रहा है, तो क्योंकि प्लेसमेंट्स भी डिसेंट फाइन इनफ है। अभी देखो अगर एमटेक को इस तरीके के 12-13 एलपीए के पैकेजेस एवरेज लग रहे हैं तो ऑब्वियसली उसी इंस्टीट्यूट से बीटेक और एमटेक दोनों करोगे तो 12-13 एलपीए के तो लगेंगे ही। हो सकता है बीटेक भी उसी इंस्टीट्यूट से करो तो और बेटर पैकेजेस आपको देखने को मिले। एंड क्योंकि इंस्टीट्यूट और अपना पकड़ बनाएगा तो हर ईयर और थोड़ा बेटर पैकेजेस हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार का कुछ और दिल्ली कैंपस के बारे में जानना हो 94 to 95 परसेंटाइल पे पिछले साल आपको कुछ ना कुछ प्रोग्राम्स बीटेक के साइबर सिक्योरिटी के हमें देखने को मिले थे, जितना स्टूडेंट्स की तरफ से हमारे पास डेटा है। तो अगर एडमिशन लेना 25-30,000 35,000 तक अगर सेफ रैंक पकड़ के चलते हो साइबर सिक्योरिटी सीएसई का इनका जो प्रोग्राम है बीटेक का, तो आप इतना रखकर चल सकते। हम बढ़े अगर भैया अपने फी स्ट्रक्चर की तरफ, देन स्टूडेंट्स का कहना है भैया 65,000 रुपीज स्टूडेंट्स बताया पहले 6 सेमेस्टर्स में देखने को मिलते हैं और 90,000 रुपए आखिरी के 4 सेमेस्टर में। 6 + 4 सेमेस्टर टोटल 10 सेमेस्टर्स बनते हैं, यानी कि 5 साल, क्योंकि बीटेक प्लस एमटेक 5 ईयर प्रोग्राम है। तो इस हिसाब से कहीं ना कहीं 7.5 लाख रुपए तक का आपका 5 साल का पढ़ाई लिखाई का खर्च बैठने वाला है। लेकिन हर साल अगर थोड़ा बहुत बढ़ता भी है देन ये मिला जुला कर अब इसे 8-9 लाख रुपए तक पकड़ के चलो कि अगर बढ़ेगा भी तो आपका पढ़ाई लिखाई का खर्च जो ट्यूशन फी एकेडमिक फी होगा वो 8 से 9 लाख रुपए अभी के हिसाब से 7.5 लाख रुपए में देखने को मिल रहा है, जितना स्टूडेंट ने हमारे साथ डेटा शेयर किया है। हॉस्टल फैसिलिटीज के बारे में समझ लो, देन हॉस्टल फैसिलिटीज लिमिटेड है। इनके पास सभी स्टूडेंट्स के लिए हॉस्टल नहीं किस तरीके से है क्या है हम थोड़ी देर में वीडियो में डिस्कस करेंगे आगे कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ के सेक्शन में। लेकिन फिलहाल अगर समझो देन हॉस्टल फैसिलिटीज अगर एसी रूम लेते हो, एसी एंड नॉन एसी दोनों इनके पास अवेलेबल है। एसी रूम अगर लेते हो देन आपको कुछ ना कुछ पर ईयर 2 लाख रुपीज, रहना और खाना हॉस्टल प्लस मेस दोनों मिलाकर लगेगा, यानी कि 5 साल का 10 लाख रुपया सिर्फ रहने खाने का। और वही अगर नॉन एसी लेते हो देन अराउंड 1.25 लाख रुपीज, यानी कि लगभग आप 6-6.5 लाख रुपए इस केस में हॉस्टल प्लस मेस पकड़ के चलो अगर नॉन एसी रूम लेते हो। तो पढ़ाई लिखाई खर्चे भैया 7.5 से 9 लाख रुपए के बीच में। आपका हॉस्टल फीस हॉस्टल प्लस मेस फी अगर आप लेते हो अपना एसी रूम देन ये 5 साल का 10 लाख रुपए, एंड अगर नॉन एसी रूम लेते हो हॉस्टल प्लस मेस आपका 5 साल का 6.5 लाख रुपए के आसपास।
अब फाइनली हम पहुंचते अपने कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ के सेक्शन पे। तो सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि एनएफएसयू गांधीनगर कैंपस के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि इनका 2008 में स्थित कैंपस था, जिसमें बीटेक प्लस एमटेक प्रोग्राम्स आपके 2021 से चालू है, 21-22 बैच से, जिसका पहला बैच 2026 में पास आउट होगा। 50 एकड़ का कैंपस एरिया देखने को मिलता है हमें गांधीनगर गुजरात में। इसके प्रॉपर सेक्टर के बारे में बात कर ले, किस सेक्टर में लोकेटेड है, ये आपके सेक्टर 9 में सिचुएटेड है। आपको कैंपस जस्ट कहां हमारा सिचुएटेड है भैया, कैंपस हमारा जस्ट कैंपस के जस्ट एडजेसेंट इमीडिएट में आपको देखने को मिलेगा डायरेक्टरेट ऑफ फॉरेंसिक साइंस, जिसका कहना है भैया कि आपको बहुत सारे रियल क्राइम केसेस देखने को मिलेंगे। अगर आपको कुछ प्रैक्टिकल जो आप पढ़ रहे हो उससे कुछ प्रैक्टिकल देखना है, देन जस्ट बिल्कुल बगल में आपको डायरेक्टरेट ऑफ फॉरेंसिक साइंस देखने को मिल जाता है। डीजीपी ऑफिस है एंड डायरेक्टरेट, ये जो हम बोल रहे हैं डीजीपी ऑफिस और डायरेक्टरेट ऑफ फॉरेंसिक साइंस, इसके बगल में जस्ट सचिवालय, आपका मेट्रो स्टेशन देखने को मिल जाता है। मेट्रो बहुत नजदीक पे है। एक मेट्रो आपको जस्ट कैंपस से थोड़ा दूर जाओगे, एक टर्न लेकर, देन आपको सेक्टर 10A का मेट्रो स्टेशन देखने को मिलेगा। इधर ही आपको देखने को मिल जाता है भैया गांधीनगर रेलवे एंड अर्बन कुछ डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन, गुजरात पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स आपको कुछ ना कुछ देखने को मिल जाते हैं। पुलिस भवन देखने को मिल जाता है। एंड इससे जस्ट थोड़ी सी दूरी पे, बहुत ज्यादा दूर नहीं, जस्ट एडजेसेंट टू, जैसे बोल रहा हूँ कि इसके बगल में ये बिल्डिंग, उसके जस्ट बगल में ये बिल्डिंग, मतलब 3-4 बिल्डिंग्स नहीं, 3-4 डिपार्टमेंट्स आपस में, डिपार्टमेंट्स बोलना भी सही नहीं होगा क्योंकि 3-4 ऑफिसेज बोल सकते हो, डिफरेंट काइंड ऑफ ऑफिसेज। ठीक है, एक आपका एनएफएसयू गांधीनगर हो गया, उसके ऊपर में डायरेक्टरेट ऑफ फॉरेंसिक साइंस देख सकते हो, उसके बगल में आपको देखने को मिलता है भैया गुजरात विधानसभा। तो सारी चीजें बहुत ही प्राइम लोकेशन में हमारा इंस्टीट्यूट सिचुएटेड है। 4 से 5 किलोमीटर पे आपको इन्फोसिटी देखने को मिल जाता है। अगर कुछ घूमना फिरना हो, टेक पार्क नहीं, आपको कुछ मॉल, थिएटर्स, कुछ शॉपिंग वगैरह जाना हो, तो ये सारी चीजें भी आपके पास अवेलेबल हैं। फिलहाल 50 एकड़ का आपका एक कैंपस है। जितने भी नए नए कैंपसेज खुल रहे हैं सारे 50 एकड़ के आसपास के उनको लैंड अलॉट हो रहे हैं। बहुत सारे कैंपसेज अभी अपने टेम्पररी कैंपस से ऑपरेट कर रहे हैं, क्योंकि बहुत से अभी जस्ट रिसेंट कुछ साल पहले ही खुलना चालू हुए हैं, तो उनका कैंपस बन रहा है। 50 एकड़ का कैंपस कुछ अलॉट हुआ है, कैंपस बन रहा है, अभी टेम्पररी कैंपस से ऑपरेट कर रहे हैं। क्योंकि एनएफएसयू गुजरात हमारा पुराना कैंपस है गांधीनगर वाला, तो इनके कैंपसेज परमानेंट है, बने हुए हैं, खुल चुके हैं। एंड स्टूडेंट्स कहते हैं भैया थोड़ा कंजेस्टेड है। ठीक है, बहुत छोटा सा एरिया में हमें बहुत सी चीजें देखने को मिलती है, तो थोड़ा कंजेस्टेड फील होता है, जिसकी वजह से हर प्रकार की फैसिलिटीज नहीं है। स्पोर्ट्स के टर्म्स में कुछ चीजें हमें लिमिटेड देखने को मिलती है, लेकिन इंडोर वगैरह ठीक ठाक हमें देखने को मिलता है। कुछ आउटडोर की फैसिलिटीज भी हैं। लेकिन इस इंस्टीट्यूट की सबसे खास बात कि आपको नॉर्मल जो आईआईटी एनआईटी है, दूसरा एक टिपिकल इंजीनियरिंग कॉलेज देखते हो, उस प्रकार का एक चिल कल्चर देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि इंस्टीट्यूट आपके डायरेक्टली नेशनल फॉरेंसिक्स वगैरह रियल क्राइम केसेस के ऊपर डील करता है। आपको अकेडमिक कल्चर ज्यादा देखने को मिलेगा। स्टूडेंट्स बोलते हैं क्लासेस बहुत ज्यादा होते हैं, एकेडमिक्स वगैरह ज्यादा है, हमें फेस्ट एंड इवेंट्स बहुत ज्यादा देखने को नहीं मिलते हैं। एक महीना का कुछ फॉरेंसिक्स वगैरह से रिलेटेड स्टूडेंट्स ने बोला कुछ वर्कशॉप्स हमें देखने को मिल जाता है। तो जी हाँ, अगर आप जा रहे हो फॉरेंसिक्स वगैरह, साइबर क्राइम, ये सारी चीजें बहुत डिटेल में देखने वाले हो। बट अगर एक चिल कल्चर, कैजुअल कल्चर जो हमें एक नॉर्मल इंजीनियरिंग कॉलेज में देखने को मिलता है, वो आप थोड़ा सा कहीं ना कहीं लैक करोगे। इसके अलावा अगर हम बात कर ले भैया कि हॉस्टल्स जो हम बोल रहे थे, आपके लिमिटेड हॉस्टल फैसिलिटीज अवेलेबल हैं। मेरिट बेसिस पे आपको हॉस्टल्स देखने को मिलते हैं। अब किस प्रकार के हॉस्टल्स हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं। हॉस्टल्स में आपको 2 सीटर एंड 3 सीटर रूम्स देखने को मिल जाएंगे। एसी एंड नॉन एसी दोनों ऑप्शन अवेलेबल है। मेस का खाना स्टूडेंट्स ने बढ़िया बताया, हॉस्टल फैसिलिटीज बढ़िया है। कर्फ्यू टाइम यानी कि कैंपस का इन टाइम रात के 9:30 बजे है एंड हॉस्टल्स के अंदर 10 बजे, 9:30 से 10 बजे के अंदर आपको कैंपस हॉस्टल के अंदर वापस आ जाना है। लेट एंट्री वगैरह अलाउड नहीं है। कैंपस थोड़ा डिसिप्लिन आपको देखने को मिलेगा। ड्रेस कोड आपको फॉर्मल, स्मार्ट, कैजुअल्स के अंदर, एकेडमिक ब्लॉक्स के अंदर एंटर करना है, तो थोड़ा डिसिप्लिन वाला एनवायरमेंट देखने को मिलेगा। नियरेस्ट एयरपोर्ट 15 से 18 किलोमीटर की दूरी पे आपको देखने को मिलता है सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट। नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है गांधीनगर कैपिटल, 4 किलोमीटर की दूरी पे वंदे भारत भी यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। अहमदाबाद जंक्शन 20 से 22 किलोमीटर की दूरी पे देखने को मिलेगा, जो कि मेन हब हो रहा होगा आपका रेलवे कनेक्शन के लिए। हैंगआउट स्पॉट्स आपको क्या मिलते हैं भैया, इन्फोसिटी जो मेन स्टूडेंट हब है गांधीनगर का, 5 किलोमीटर की दूरी पे, जहां कैफेज, डोमिनोज, सिनेमाज एंड मॉल्स जो मैंने शुरू में थोड़ी देर पहले बोला। अक्षरधाम टेम्पल देखने को मिल जाता है 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पे। रिवर फ्रंट देखने को मिलता है 30 मिनट की ड्राइव पे। तो इस प्रकार का हमारा कुछ कैंपस है। किनको कैंपस चुनना चाहिए? जिनको साइबर सिक्योरिटी में इंटरेस्ट है, स्पेसिफिक साइबर सिक्योरिटी के अंदर कुछ करियर ऑप्शंस चुनना हो, जिनको भैया
सिर्फ साइबर सिक्योरिटी के अंदर भी थोड़े क्राइम सीन्स के अंदर थोड़ा इंटरेस्ट हो, उन केसेस को सॉल्व करना पसंद हो, क्योंकि जब आप जाओगे बीटेक के अंदर भी जा रहे हो तो सिर्फ आप ऐसा नहीं कि साइबर सिक्योरिटी वाली चीजें ही देखोगे, कुछ जो दूसरे भी अदर टेक्नोलॉजीज हैं, क्योंकि उसी कैंपस में रह रहे हो तो अदर चीजें भी आपको क्राइम इन्वेस्टिगेशन वगैरह से, फॉरेंसिक से चीजें सीखने को, जानने को मौका मिलेगा। किनको चूज नहीं करना चाहिए, जिनको थोड़ा चिल एनवायरनमेंट चाहिए, इतना ज्यादा डिसिप्लिन पसंद नहीं है, सिर्फ साइबर सिक्योरिटी के अंदर लिमिटेड नहीं होना चाहते बीटेक के अंदर और थोड़ा एक्सप्लोर करना चाहते हैं, उनके लिए और वो दूसरे ऑप्शंस भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। अब जो भी स्टूडेंट्स एनएफएसयू गांधीनगर से इस वीडियो को देख रहे हैं या फिर एनएफएसयू के दूसरे कैंपसेस से भी देख रहे हैं, क्योंकि यार एनएफएसयू से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन बहुत लिमिटेड है आपके इंटरनेट पे, तो आप चाहे किसी भी आप कैंपस से देख रहे हो या फिर आपको जितने भी कैंपसेस का आइडिया है उतने कैंपसेस का आप एनएफएसयू का कुछ रियल लाइफ एक्सपीरियंस, एक्सपोजर, प्रोज एंड कॉन्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट्स ऑफ दिस इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटी अगर आपको डिस्कस करना हो कमेंट सेक्शन में खुलकर लिख सकते हो। इसके अलावा जो भी स्टूडेंट्स और दूसरे कॉलेज का वीडियो देखना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए नेक्स्ट वीडियो किस कॉलेज का चाहिए। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर बिल्कुल करिएगा और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बताना या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।